हेलो एवरीवन। देखो आज हम डिस्कस करेंगे आपका आईसीआर का न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है। इस कोर्स का नाम है आईसीआर ईजी जेआरएफ। पहले इसको जेआरएफ बोलते थे, अब इसको ईजी बोलते हैं। तो आपका आई जैसे गेट का एग्जाम होता है ना, वैसे ही आपका एक आईसीआर का एग्जाम होता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है, जो गेट का एग्जाम होता है डेट इज कंडक्टेड फॉर द एमटेक इन आईआईटीज। उसको आप उसके थ्रू आपको आईआईटीज में एमटेक करने का मौका मिलता है। इसके थ्रू आईसीआर जेआरएफ के थ्रू यू कैन परस्यू योर एमटेक इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। जो भी आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी कुछ सीटें जो होती हैं आईसीआर पीजी या इसको जेआरएफ बोलते थे पहले, उसके एग्जाम के थ्रू फिल करी जाती हैं। सो इफ यू वांट टू परस्यू योर एमटेक through the agriculture university, then you will have to appear for the ICR JRF exam. If you want to go for the IIT, then you will have to choose the gate. So these are the major two differences between these two examination. सेकंड मैं क्लियर कर दूं कि आईसीआर पीजी और गेट में मेजर डिफरेंस है कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले बहुत बच्चों को मुझे डाउट आएगा कि सर विच एग्जाम शुड वी चूज बिटवीन दिस गेट एंड आईसीआर पीजी। तो द गेट इज कंडक्टेड फॉर द एमटेक इन आईआईटीज। गेट इज अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम, इट्स अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं गेट में। आईसीआर पीजी इज अ थ्योरेटिकल एग्जाम, इट्स लाइक अ फैक्ट बेस्ड पेपर। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, यहाँ पे फैक्ट होते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तब आईसीआर पीजी में हो। अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, यू आर हाईली इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, इफ यू थिंक दैट यू हैव अ साउंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, देन यू चूज द गेट। बोथ आर फॉर द एमटेक, वन इज फॉर द आईआईटीज एंड वन इज फॉर द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ये फैक्ट बेस्ड पेपर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इससे कॉम्बो पैक क्या होता है, डिस्कस करेंगे सब चीज़ें कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन एलिजिबल हैं, कितनी सीट्स कहाँ भरी आती हैं, और हमारा कॉम्बो कोर्स में क्या क्या रहेगा। तो इस कॉम्बो कोर्स को हमने बनाया, इसमें वीडियोस रहेंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगी, तो इसको डिस्कस करते हैं पूरा वन बाय वन। ठीक है, तो दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ इज सागर खुराना. I have done my BTech from the College of Technology Pantnagar. Then I have completed my MTech from the IISc based on my GATE score. I have secured All India rank 114. I have cracked many government exams, out of which the two government exams are the most famous. That is IPS PO and IPS AFO. This is a brief introduction about me. So these are the features that will the comprises of the course. It's having the pre-recorded videos, then followed by this notes, the test section, and this. So how we have designed the course. Now the thing is, आपके पास यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, आप कभी भी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, जो वीडियोस हैं डेट इज फोकसिंग ओनली ऑन द आईसीआर पैटर्न। अब आईसीआर का पैटर्न क्या है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या, आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट you will design the course in a way that all the facts will be completed in a single section. सारे facts, अगर मैं ड्रिप इरिगेशन पढ़ा रहा हूँ, so I will make sure that all the facts of the drip irrigation should comprise in that, right? तो वही पैटर्न पे हमने वीडियोस बनाया। तो इट्स अ फैक्ट बेस्ड पेपर, द वीडियोस आर आल्सो फॉलोइंग द सेम। तो जैसे आपको कोई भी सेक्शन पढ़ा, यू विल हैव टू गो थ्रू द वीडियोस। आपने वीडियोस देखी, हैंड रिटन नोट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, बट मेक श्योर दैट यू शुड मेक योर ओन नोट्स. It will be very helpful if you're preparing for this ICR national level examination, if you make your own notes. So just make sure that you make your own notes if you're preparing for these kind of exam. The test, suppose you have go through the videos, आपने टेस्ट भी लगा लिया, वीडियोस भी देख ली, अब आपको टेस्ट लगाना है. The test will tell you how you are performing, like whether you are able to remember the facts or not, because there are lots of facts in every chapter. So if you have studied, so it's like ये हो सकता है कि आप को याद ना रहे, तो टेस्ट वही चीज चेक करेगा. द सेकंड थिंग इज टेस्ट चेक करेगा, सपोज ये प्लेटफॉर्म है, सपोज वी आर हैविंग अ गेट फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, many students will join the test, right? So you can see how the competition is going on, how much marks I have scored and how much marks my competitor have scored. So you can also compare these kind of things. So you can judge yourself, you can analyze yourself, and you can plan a better study in a comprehensive way, right? तो आप पूरा स्टडी को जो है पूरा प्लान कर सकते हो इस तरीके से. द फीस इट विल बी द 16,000. इट कंप्राइजेस ऑफ द जीएसटी. इट्स इंक्लूड एवरीथिंग. इट्स अ वीडियोस, द नोट्स एंड द टेस्ट, राइट? The ICR previous year question paper. Suppose I am discussing some section, so the first the theory video will go through, right? First I will make the theory video, then I will discuss all the questions of the previous year question of the ICR of that section. So in this the course will go, right? सबसे अच्छी बात पता है कि ICR के एग्जाम की, it will directly help in the state engineering examination. If you see many state engineering, उत्तर प्रदेश यूपी PCS ले लो, if you see MP SCS, राजस्थान PSC,
maximum state engineering examination are conducting the fact based paper, so it will directly help in this. ये बहुत make sure है, गेट का help आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्यादा मिलता है, ये बात मैं क्लियर कर दूं. that thing should be very clear to you if you are preparing, if you want to like आप थोड़े डाउट में हो, like ये गेट है, एक मिनट है ना, ये गेट है and that is ICR. The ICR exam will directly help in the state engineering examination. The GATE exam, देखो GATE का आपको IIT मिल रहा है, that is the one thing. ICR you getting agriculture universities. The both are for the MTech. It's also for the MTech. It's also for the MTech. Now the thing is, these are the direct advantage which can say. You have cleared the GATE, you will get the IIT. You have cleared the ICR, you will get the MTech in the ICR university. But what are the indirect advantage? The indirect is like, suppose आपने GATE prepare करा, कौन से एग्जाम में वो हेल्पफुल हो रहा है? So it will indirectly help you in the IFS, Indian Forest Service. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक थ्योरी और 60% थ्योरी होती है, 40% क्वेश्चन होते हैं, और यही आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. तो आप क्लियरली बोल सकते हो, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द गेट यू हैव हैड डायरेक्ट एडवांटेज इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. दैट्स वेरी क्लियर. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द आईसीआर, गेट का इंजीनियरिंग एग्जाम में स्टेट इंजीनियरिंग लाइक यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, इनमें कोई एडवांटेज नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं दिखा. I have analyzed this. If you think from a logical point of view, you can say that okay, so the GATE will not help you in these kind of examination because it's a conceptual numerical oriented exam है GATE. ये fact based है, दोनों हैं same syllabus. The syllabus is same, but the pattern, the structure of the examination is altogether different. It's entirely different. But if you compare the ICR and this, there is a high correlation. There is a very high correlation in this. Very high correlation. So if you have prepared the ICR, so then you are having additional advantage that you like आपको ये लगभग ही prepare हो जाएगा पूरा. It will indirectly help you in these kind of preparation. ICR का भी IFS में help होता है, ये नहीं बोलूंगा होगा इसमें भी, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन लाइक पास्चराइजेशन हम इसमें गेट में नहीं पढ़ते, बहुत सारे सेक्शन रहते, बट उतना नहीं होगा जो गेट करेगा. तो दोनों चीजें क्लियर करके चलो. GATE is the exam which is conducted for the IITs. It will directly help in the IFS. ICAR is the exam which is conducted for the MTech in the agriculture universities. It is a fact-based paper, but it will indirectly help in the all state PCS. आप आंध्र प्रदेश का देख लो, उड़ीसा का देख लो, यूपी का देख लो, एमपी का देख लो, राजस्थान का देख लो, सबके क्वेश्चन पेपर सब, अगर आप थोड़े से मैच्योर हो, उस राजस्थान की पीसीएस साइट पे जाओ, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे. पंजाब पीसीएस देख लो, सबका पेपर एक ही पैटर्न है, फैक्ट बेस्ड पेपर. मैं कौन कौन से हटा दूं यहाँ पर, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हटा दूं, एक बीपीएससी का रिसर्च डायरेक्टर आता है वो हटा दो, और एक जेपीएससी, दोनों सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें वह गेट का हेल्प होगा, बाकी सब एग्जाम में जो है आईसीआर का हेल्प होगा. तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो, उसके डायरेक्ट एडवांटेज क्या है, इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या है, प्रोस एंड द कॉन्स. यू शुड हैव अ वेरी वेरी थोरो नॉलेज. आपके पास थोरो नॉलेज है ना, देन यू कैन डिसाइड. इट्स वेरी इजी टू डिसाइड इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अबाउट दीज टू एग्जामिनेशन. ओके, ये दो एग्जामिनेशन ये है, ठीक है. तो आपको कोर्स में क्या रहेगा, तो कोर्स में यू विल गेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, द वीडियोस, द टेस्ट सीरीज एंड दिस, राइट. आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हो तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9058427165. यू कैन कॉल दिस. अब ये इसको बोलते हैं AIEEE PG. बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इसको बोला जाता है AIEEE PG. अब इसमें देख लो, द स्टूडेंट फॉर 25% सीट इन द मास्टर प्रोग्राम इन द AUs आर एडमिटेड थ्रू दिस, राइट. इन एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल और स्टेट, द 25% सीट्स आर बी फिल्ड थ्रू दिस एग्जाम. 75% स्टेट अपना एग्जाम करवा सकती है. ये क्लियर हो गया. इट्स वेरी सिंपल. 25% जो इस एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगे. तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, आपकी आईसीआर हो गई जो डीयू आपकी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया IARI, वेटनरी हो गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज वगैरह हो गया. सभी के लिए कंडक्ट होता है. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी BSc AG फिशरीज ऑल दिस थिंग, ठीक है. तो आपका ये रहेगा. इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं. ये ना हर साल चेंज करते हैं. 2018 या 19 में शायद 150-160 क्वेश्चन थे. देन दे हैव अगेन चेंज्ड इट. नाउ दे आर हैविंग द 120 क्वेश्चंस. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स दोनों इंक्लूड होता है. मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है यार, क्लास 12 की मैथमेटिक्स है. लाइक डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं, sin x स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर क्या होगा, अब उसमें क्या पढ़ना. इंटीग्रेशन पूछना है, x स्क्वायर x क्यूब का क्या होगा 1 से 2 लिमिट लगाकर. तो मैथमेटिक्स तो क्या है, मतलब वो तो 2 दिन में भी कराया सकता है. मेन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है. मैथमेटिक्स भी थोड़ा 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सब 120 क्वेश्चन रहते हैं. हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर कटेगा, 480 नंबर का पेपर है. सिंपल है. 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 4 मार्क्स, राइट. इट इंक्लूड्स मैथमेटिक्स एज वेल एज टेक्निकल, बट द मैथमेटिक्स पार्ट इज वेरी सिंपल. मैथमेटिक्स से कोई डिफरेंट नहीं बढ़ता, सब करेंगे. मैथमेटिक्स कौन छोड़ेगा भाई, 7-8 क्वेश्चन आते हैं वो. आपको ICR JRF NTA के साइड पे आना, JR 2020 का पेपर मिल जाएगा, वरना इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैम विल प्रोवाइड.
अब देखो कि मेजर सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। इफ यू सी व्हाट आर द मेजर सेक्शन, तो सोइल एंड वाटर है हमारा, पता ही है, इरिगेशन ड्रेनेज है, इरिगेशन है, पोस्ट हार्वेस्ट है, फार्म पावर है, रिन्यूएबल है। तो जो भी आपने पढ़ रखा है ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वही सब है। तो ये पहला मैथमेटिक्स रहा, बहुत ही सिंपल है, स्टेटिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा। आप मेक श्योर करो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, बस बेसिक पढ़ना है। इट्स नॉट वेरी है कि आप ग्रेडियंट पढ़ने बैठ गए, लाइन इंटीग्रल थ्योरम पढ़ रहे हैं, स्टोक्स लॉ पढ़ रहे हैं, ग्रीन थ्योरम, नो नो नो, जस्ट यू विल हैव टू बी मेक श्योर दैट यू शुड रीड ऑल द इंटीग्रेशन। क्लास 12 की बुक उठाओ, सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार रिवाइज कर लो, सबसे मेन वही है, लिमिट रिवाइज कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, बैक थ्योरम, वो बैक बॉल्स वाली होती है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ज़्यादा नहीं। फिर ये मोटर्स वगैरह तो ये पूरा सिलेबस चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स आगे सॉइल मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे पूरा, तो इट विल कवर लाइक ये पूरा आपका फार्म पावर एंड मशीनरी हो गया, फिर आपका ये फूड वाला पूरा पार्ट हो गया, देन वी आर हैविंग द सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, लेवलिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये रहा, तो सिलेबस छोटा है। तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, इसका आपका मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीटेड है। कौन कौन सी वीडियोस अपलोडेड है मैं बताऊंगा पूरा। ये मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीटेड है, ये पूरा बचा है। फार्म पावर अभी स्टार्ट नहीं करा, ये अक्टूबर नवंबर में इसकी वीडियो अपलोड होगी, और ये भी इसकी अक्टूबर नवंबर में होगी, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स की भी। तो अभी आपका फूड और सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में भी हाइड्रोलॉजी और इरोजन बचा है, बाकी सब मैक्सिमम चीजें कंप्लीटेड है। ये टेस्ट शेड्यूल है। अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, एट द एंड इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, एट द एंड इज अ फैक्ट बेस्ड पेपर, so you will have to make sure that you should plan in a comprehensive way. So if you're preparing, you देखो आपको ना टेस्ट शेड्यूल क्या करता है, टेस्ट शेड्यूल will make आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, will force you for the study. Why? सपोज हमने यहाँ पे टेस्ट रखा हो ग्राउंड वाटर का, तो आप 19 जुलाई से पहले 28 जुलाई को आपका माइंड में होगा यार कोई ना कोई तो दे ही रहा है ना, तो समवन इज प्रिपेयरिंग एंड समवन इज अटेम्प्टिंग द पेपर। अब मैं नहीं पढ़ रहा, तो यहाँ पे चीजें बात में आती है। तो आपके पास अगर टेस्ट शेड्यूल होता है तो आपको पता होता है कि टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, I will have to study because there are tests that is already scheduled on this date. हमने इसलिए टेस्ट शेड्यूल बनाया, वरना कि हम लोग टेस्ट डाल देते हैं, कब बच्चा कभी भी दे, हमने उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रखा, बड़े शेड्यूल बनाए ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए, that you can prepare in a more comprehensive way. तो आपके ये एक्यूफर के टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, वाटर रिक्वायरमेंट, फिर आपके इवेपोरेशन, फिर इरिगेशन। ये देख रहे हो आपकी डेट 28, 29, 30, देखो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 दिन दिए, आप पूरा खत्म कर दो इसको। अब इसको खत्म करोगे तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए तीन टेस्ट दे दिए कि एक दिन आपने पढ़ा, 2 दिन रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर 7 दिन का फिर से गैप आ गया, 8-10 दिन का। वाटर रिक्वायरमेंट लंबा था तो थोड़ा 10 डेज का गैप दे दिया, बड़ा सेक्शन है भैया, इट्स वेरी लेंथी। फिर आपका फिर ये दोनों सेम है, ये चारों सेम है, तो ये 3 दिन रिवीजन के लिए होगा। फिर 21 को फिर टेस्ट। आप देखो टेस्ट का शेड्यूल कैसे है, फिर 28 हर 7 डेज में आपको दिखेगा फ्रीक्वेंसी, फिर 2 सितंबर, फिर 6, फिर 16, कभी भी 10 दिन का गैप है, क्योंकि वो सेक्शन बहुत लंबा है। अगर हम गैप कम कर देंगे तो वो सेक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाएगा फिर वो। तो हम ये चाहते थे कि हम शेड्यूल ऐसा बनाए कि वो पूरा हो सकता है विद इन अ गिवन टाइम, यू कैन कंप्लीट दैट सेक्शन, दैट्स द होल एम। सिर्फ एक ही एम था, दैट विद इन द गिवन टाइम यू कैन कंप्लीट दैट रिस्पेक्टिव सेक्शन, और दैट्स व्हाई द गैप इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन दिस, उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आपका गैप जो है डिसाइड करा गया। तो ये रहा, फिर पंप है, प्रॉपर्टीज है, फूड है, यू कैन सी फूड ही पूरा हो चुका है, क्लीनिंग, ड्राइंग पूरा। आप शेड्यूल देख लो आराम से, आप बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये मत सोच के आना पढ़ना नहीं है, बहुत गलत फहमी है। फैक्ट बेस याद करना लॉन्ग टर्म में, मैं बोल रहा हूँ आज अभी स्टोरेज के 2 एंगल याद कर दो, लेकिन कल भूल जाओगे। करो 10 चीज याद, डेंसिटी भी याद करनी है, डायमीटर भी, लेंथ भी, फिर भूल जाओगे। द थिंग इज यू विल हैव टू रिमेंबर द फैक्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। इट्स नॉट लाइक कि आप आज पढ़ रहे हो कल पेपर देना, ये नहीं हो रहा है यहाँ पर। यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन डे, राइट। एंड इफ यू, और इंडिया में तो है यार ये, मतलब अगर आपने परफॉर्म नहीं करा तो वो चीज़ आ जाती है, छोड़ो अब, है ना। ये हो जाएगा, फिर मिलिंग, फिर हीट एंड मास ट्रांसफर ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये सब ना ऑलरेडी इसकी वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, तो ऑलरेडी बन चुका है इसमें। अब क्या क्या रह गया है, फार्म पावर बचा है, फार्म मशीनरी बचा है, हाइड्रोलॉजी, इरोजन, रिन्यूएबल, सर्वेइंग, लेवलिंग और सॉइल और मैथ्स। ये आपकी स्टार्ट होंगी दिसंबर जनवरी में अपलोड होना। तो दीज आर द सेक्शन विच विल बी अपलोडेड इन दिसंबर जन, ठीक है। तो अभी आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो 20 जुलाई से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इफेक्टिव वे में तैयारी करो। जुलाई से लेकर आप दिसंबर तक क्या कर लोगे, सोइल वाटर और फूड पूरा कर लोगे। फिर आप दिसंबर से लेके मार्च तक आप फार्म पावर मशीनरी हो रही है कंप्लीट करना। फिर मार्च से लेके जुलाई, जनवरी से एग्जाम जुलाई अगस्त में होता है, मार्च से लेके जुलाई तक आप रिवीजन करना अपना। तो आपके पास पूरा 1 साल रहेगा। तो डेट्स वाई 2022 2022 का है, 2021 का नहीं है। तो आपके पास पूरा 1 साल रहेगा, यू कैन प्लान इन अ वेरी वेरी गुड वे, राइट। तो यही इसमें चाहिए रहेंगी। किसी को डाउट आता है तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है और फोन कर सकता है, ठीक है।